नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए यूनिट, नए चैप्टर के बारे में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। जो नया चैप्टर हम डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है बेटा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का जब नाम आता है तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये ग्लैंड्स की बात हो रही है। ग्लैंड्स मींस ग्रंथियां, ग्लैंड्स जो हार्मोन सीक्रेट करती है। हार्मोन्स का हमारे बॉडी के अंदर अल्टीमेट और डिफरेंट रोल प्ले करता है। ये हार्मोन्स हमारे मेल और फीमेल को बनाए रखता है। इस हार्मोन के कारण ही एक पर्सन के मेल के सिम्टम्स आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। इन हार्मोन्स के कारण ही ग्रोथ डेवलप होती है, एक पर्सन की ग्रोथ होती है। इन हार्मोन्स के कारण ही हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म, बैलेंस, लैक्टेशन, जो माँ दूध पिलाती है, दूध बच्चे को पिलाती है, दूध जो उसके रिलैक्स होता है, ये सारे प्रोसीजर्स हमारे हार्मोनल्स के कंट्रोल में है। ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम की जब बात करते हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स की बात होती है। ये मोस्टली ग्लैंड क्या होती है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है बेटा, डक्टलेस ग्लैंड होती है। जब डक्टलेस ग्लैंड की बात आती है कि सर डक्टलेस क्या होता है, तो बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है कि जैसे ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये अपने डायरेक्ट सीक्रीशन कहीं भी छोड़ती है, मींस विदाउट डक्ट ये डायरेक्टली अपने सीक्रेशंस को ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ती है। ऐसी ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और जो ग्लैंड डक्ट के साथ होती है, जो डक्ट के थ्रू सीक्रेशंस को छोड़ती है, इन ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। जैसे हमारा लीवर एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि लीवर कॉमन बाइल डक्ट, लीवर सबसे पहले बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, हेपेटिक डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू सीक्रेशंस को ड्यूडेनम में छोड़ता है। तो डक्ट के थ्रू छोड़ रहा है, तो जिसके अंदर डक्ट है वो एक्सोक्राइन सिस्टम है। और डक्टलेस ग्लैंड को क्या बोलते हैं बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम। ये समझ में आया बेटा। डिफरेंट टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है, जो मोस्टली ग्रुप ऑफ सीक्रेटरी सेल्स होती है, जिनके अंदर सीक्रेटरी सेल्स पाई जाती है जो कि सीक्रेशंस करती हैं। ये अपने सीक्रेशंस को छोड़ती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है। जब हम इन ग्लैंड की बात करते हैं तो ये ग्लैंड सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो बेटा एक जो ग्लैंड आती है वो आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी की कई छोटी मोटी ग्लैंड्स को या कई अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद कितनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एक। उसके बाद हमारी आती है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड होती है हमारी एक। उसके बाद आती है हमारी 4 पैराथायराइड ग्लैंड, मींस पैरा, नेक्स्ट जो ये हमारी आ गई 3rd नंबर की पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड कितनी होती है, 4। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड 1, थायराइड ग्लैंड 1 और पैराथायराइड ग्लैंड 4। उसके बाद में एड्रिनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्लैंड आपके 2 किडनी होती है, तो दोनों किडनी के ऊपर जो पाई जाती है उसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। कई किताबें, कई बुक्स या दूसरा इसका नाम है वो सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोला जाता है। एक जो हमारी पीनियल ग्लैंड होती है, PINEAL, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड एक होती है। इसके अलावा एक पैंक्रियाज, हमारा पैंक्रियाज एक होता है। पैंक्रियाज को भी हमने एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर डाला हुआ है। पैंक्रियाज के बाद में एक थाइमस ग्लैंड होती है। पैंक्रियाज के बाद में एक क्या होती है बेटा, थाइमस ग्लैंड। ये कितनी होती है, एक। इस थाइमस ग्लैंड के बाद में हमारे ओवरीज, फीमेल के अंदर, मींस हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं बेटा फीमेल ओवरीज। ओवरीज कितनी होती है, 2। फीमेल के अंदर ओवरीज 2 होती है और मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस इन मेल कितने होते हैं भैया, टेस्टिस 2। अब बेटा ये जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की बात की जाती है, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो मोस्टली जो ग्लैंड आती है, सबसे पहले आती है पिट्यूटरी ग्लैंड जो 1 होती है, दूसरी थायराइड ग्लैंड जो 1 होती है, पैराथायराइड ग्लैंड संख्या में 4 होती है, एड्रिनल ग्लैंड 2 होती है, पीनियल ग्लैंड 1 होती है, पैंक्रियाज 1 होता है, थाइमस ग्लैंड 1 होती है और ओवरीज,
ओवरी जो फीमेल के अंदर पाई जाती है, जो ओवम रिलीज करती है, फीमेल के अंदर 2 होती है, और मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं बेटा, वो टेस्टिस भी 2 होते हैं। जब अब इनके अंदर कई बार पूछा जाता है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से निकलता है, तो मेरे हिसाब से पिट्यूटरी ग्लैंड पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी ये सारा कंटेंट इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है, जो आपको पढ़ना है। तो इन ग्लैंड्स के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हाइपोथैलेमस के सेला टर्सिका में सिचुएटेड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो सिचुएटेड होती है। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होता है। हाइपोथैलेमस थर्मोरेगुलेटिंग सेंटर है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कई किताबों ने लिखा है बिलो द हाइपोथैलेमस इट इज सिचुएटेड, कई किताबों ने लिखा इट इज सिचुएटेड बिलो द हाइपोथैलेमस इन द सेला टर्सिका। ये एक स्ट्रक्चर जो हाइपोथैलेमस के यहां पाई जाती है उसके अंदर ये सिचुएटेड होती है। ये हाइपोफाइजियल फोसा होता है, मींस हाइपोथैलेमस के नीचे हाइपोफाइजियल फोसा होता है जिसकी अप्रोक्सीमेट साइज एक मटर के दाने की तरह होती है। मटर पी शेप की ये ग्लैंड होती है। Pituitary gland is found below the hypothalamus. It is found in hypophyseal fossa. Hypothalamus के below hypophyseal fossa के अंदर pituitary gland situated होती है। Its size is approximately the size of a pea. एक मटर के बराबर इसकी साइज होती है। Its weight is 500 ग्राम। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेट होता है वो होता है 500 ग्राम, 500 ग्राम, आधा किलो। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3। हम इन तीनों पार्ट्स को डिवाइड कर लेंगे। 3 पार्ट्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है बेटा ये मैंने बताया। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है क्योंकि इट प्रोड्यूसेस सम हार्मोन्स विच कंट्रोल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है जो हार्मोन दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। अरे भाई मैं मास्टर क्यों हूं? क्योंकि मैं आप लोगों को कंट्रोल कर रहा हूं। तो ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाली ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, टीएसएच। ये टीएसएच क्या करेगा बेटा? जो थायराइड ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल करता है। समझ में? एसीटीएच एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये हार्मोन कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्लैंड को। तो टीएसएच मींस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यदि पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड हार्मोन सीक्रेट करेगी, टीएसएच सीक्रेट करेगी, तो ही हमारी थायराइड ग्लैंड T3 T4 हार्मोन सीक्रेट करेगी। तो थायराइड का कंट्रोल किसके पास हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। तो ऐसे बहुत सारी ग्लैंड का कंट्रोल हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है। इस कारण इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। समझ में आ रहा है भाई बंदना? इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पेन, स्ट्रेस, इमोशंस, ऑल एक्टिविटीज अकर इन हाइपोथैलेमस। ये पेन और हाइपोथैलेमस के अंदर ये सारी एक्टिविटीज होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो लेंथ होती है बेटा 1 to 1.5 सेंटीमीटर। वजन इतना हो गया, लेंथ कितनी हो गई? 1 to 1.5 सेंटीमीटर। 1.2 से 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स की बात करते हैं कि 3 पार्ट होते हैं, तो बेटा एक तो हो गया हमारा इंटीरियर पार्ट, एक तो कौन सा हो गया? एंटीरियर, एक हो गया बेटा पोस्टीरियर, और एक हो गया इंटरमीडिएट। ये हमारे तीनों पार्ट हो गए हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के। अब एंटीरियर को हम एडिनो हाइपोसिस भी बोल सकते हैं, ADENOHYPHOSIS, एडिनो हाइपोसिस। और हमारे पोस्टीरियर को हम न्यूरो हाइपोसिस भी बोल सकते हैं, न्यूरो हाइपोसिस, न्यूरो हाइपोसिस। और इंटरमीडिएट लोब। बेटा कहने का मतलब है जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ये पाई जा रही है तो इसका एंटीरियर ये हो गया, पोस्टीरियर ये हो गया, और बीच वाले को बोला गया इंटरमीडिएट लोब।
तो इसके एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं? तो सबसे पहले तो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन सीक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन GH। दूसरा जो सीक्रेट होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा जो सीक्रेट होता है वो होता है ACTH। आ रहा है वीडियो में बेटी? ACTH। और जो नेक्स्ट आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन आता है इसके अंदर, कि कौन कौन से सीक्रेट होते हैं भैया? प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है। और कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं हमारे? गोनेडोट्रोफिन्स। बेटा ये आपको नाम याद रखने हैं कि यदि मैं आपसे पूछूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं तो आप तुरंत उनके नाम बता दे। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से सीक्रेट होंगे भैया? एक तो ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होगा और एक सीक्रेट होता है ADH। ADH की फुल फॉर्म होती है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। समझ में आया बेटा? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आ गया, ठीक है बेटे, और ये एंटीरियर से आ गया। और तो जब हम ये दोनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं हमारे एंटीरियर से पोस्टीरियर से, ये दोनों हार्मोन सीक्रेट हो गए, ठीक है बेटा। तो नॉर्मली हमारे ये दोनों हार्मोन्स कहां से सीक्रेट होते हैं बेटा? एंटीरियर और पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जैसे देखो इसने भी लिखा हुआ है सेला टर्सिका ऑफ द स्फिनोइड बोन, मींस हाइपोथैलेमस के यहाँ सेला टर्सिका जो होती है स्फिनोइड बोन की, उसके अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर these two lobes are connected by pairs intermedia with a small intermediate lobe। इसके अंदर बोला गया है बेटा कि इसके अंदर जो तीन पार्ट होते हैं इसके, तो एक तो एंटीरियर पार्ट और एक पोस्टीरियर पार्ट, और जिस पार्ट से जुड़े होते हैं इसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट पार्ट या इंटरमीडिएट लोब। अरे भैया ये दो लोब आपस में बीच में जुड़े हो गए, तो ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर, बीच वाला हो गया इंटरमीडिएट। तो इसके अंदर जो हार्मोन्स का सीक्रेशंस होता है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर से होता है, ठीक है बेटी? समझ में आ गया? मैं आपसे पूछूं एंटीरियर लोब से या पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर से कौन से हार्मोन आते हैं, तो आपको तुरंत बताना है GH ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और गोनेडोट्रोफिन्स। गोनेडोट्रोफिन्स की जगह कई किताब वाले क्या लिख देते हैं बेटा? गोनेडोट्रोफिन्स की जगह कई किताब वालों ने क्या लिख दिया बेटे? इसमें लिख दिया जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लिखा होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है बेटे? ये हमारे समझ में आए एंटीरियर से पोस्टीरियर से कौन से हार्मोन सीक्रेट हो गए? ऑक्सीटोसिन और ADH। अब हम डिस्कशन करें इनके ऊपर। अब आ जाओ भाई इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन में सबसे पहले आता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ये देखो बेटा, जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के डायग्राम की जब हम बात करते हैं तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड इस हाइपोफोजियल फोसिया के पीछे एक पीनट्स की तरह सिचुएटेड है ना, सिचुएटेड है ना इस डायग्राम के अंदर। जब आप देखेंगे तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ सिचुएटेड है इस हाइपोफाइजियल फोसा के अंदर, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। ये देख लीजिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये हो गई आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी, बीच वाला हो गया इंटरमीडिएट लोब, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है जिसकी लेंथ 1.2 to 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट 500 ग्राम होता है। ये चीज समझ में आई बेटा? अब ग्रोथ हार्मोन की जब बात करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, ये तो हमें समझ में आ रहा है इस लिस्ट से। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड सेल डिवीजन ऑफ आवर बॉडी सेल्स। हमारी जितनी भी लंबाई और चौड़ाई जो बढ़ती है वो ग्रोथ हार्मोन के ऊपर डिपेंड होती है। कई बच्चे जो शॉर्ट हाइटेड रह जाते हैं, छोटी हाइट रह जाती है उनके अंदर ये ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट कम हुआ होता है। कई बार कई लोग केमिकल्स लेते हैं, कई मेडिकेशंस लेते हैं कि भाई हाइट बढ़ जाए, उनमें क्या होता है वो मेडिसिन, वो केमिकल रिसेप्टर्स पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से बोलते हैं हार्मोन सीक्रेट करो। अब पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन सीक्रेट करती है प्रेशर में आके, तो उससे कभी लंबाई बढ़ने के चांस हो सकते हैं। पर एक नॉर्मल हाइट बढ़ना, नॉर्मल जहां पिट्यूटरी ग्लैंड अपने नॉर्मल सीक्रेशंस करे, तो बेटा ग्रोथ हार्मोन आ गया समझ में। अब आता है
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ये हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन सीक्रेट करती है, T3 एंड T4। T4 को थायरॉक्सिन बोला जाता है, T3 को ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन बोला जाता है। ये मैं लिखाऊंगा थायराइड ग्लैंड में आगे, T4 थायरॉक्सिन, T3 ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन। समझ आया बेटा? ये T3 और T4, ये T3 थायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन बोलते हैं बेटा T3 को, और थायरॉक्सिन बोलते हैं T4 को। ठीक है, तो ये TSH का समझ में आया। ACTH जो एड्रिनल कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है, ये हार्मोन हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉइड्स, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारे स्टीरॉइड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है। उसको एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? ACTH। ACTH कहां से आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो यदि आपसे कोई पूछा जाए एड्रिनल ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, तो आप क्या बोलेंगे? ACTH, एड्रिनल ग्लैंड। अब बेटा नेक्स्ट जो आता है इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन। दिस हार्मोन हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ब्रेस्ट ऑफ द मदर आफ्टर चाइल्ड बर्थ। दिस हार्मोन हेल्प्स इन लैक्टेशन, मिल्क प्रोडक्शन। बेटा मेरी बात समझना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मेरे में आज तक कंफ्यूजन हो जाता है यदि मैं बिना किताब के उसको पढ़ूंगा। ये दो हार्मोन है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर काम करते हैं। जब एक बच्चे को मां अपनी लैप में गोदी में लेके बैठती है, तो जैसे वो बेबी अपने निप्पल, मदर के निप्पल को सक करता है, तो सक करते ही मां के पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होता है प्रोलैक्टिन। वो प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क के प्रोडक्शन को करवाता है, मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है और ब्रेस्ट में मिल्क को तैयार करता है। और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो इंजेक्शन करवाता है। बेटी ये वर्ड का मतलब है, समझ लेना। मैं बहुत बड़ा, मैं भी कई बार मिस्टेक करके आया हूं, ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन उल्टा कर देता हूं, मुझे पता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क का प्रोडक्शन करता है और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन करता है। कई बार हमारी मां को डिलीवरी होने के बाद तुरंत बोल देते दूध नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। गांव के अंदर इलिटरेट पर्संस बोल देते हैं, अरे भाई वो शुगर फैक्ट्री थोड़ी है, कोई मशीन थोड़ी है कि तुरंत मिल्क आ जाएगा। उस मां को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठने दो, तकिया पीछे लगाओ, बच्चे को गोदी में लिटाओ, प्यार से उसके बच्चे को उसे देखने दो, मां को गुनगुनी सिप में पानी दो। मेंटल टेंशन उस मां के अंदर कुछ हो तो उसको रिलीज कर दो, उसको रेस्ट करने के लिए टाइम दो, अच्छा खाना खिलाओ, अच्छी बातें करो, तो वो हैप्पीनेस आएगी। हैप्पीनेस मां होगी तो प्रोलैक्टिन अपने आप सीक्रेट होगा, प्रोलैक्टिन सीक्रेट होगा तो अच्छा दूध आएगा, अच्छा दूध आएगा तो अच्छा ऑक्सीटोसिन होगा, तो बच्चे को बढ़िया दूध मिलेगा। लेकिन ये साइंस को किसी को पता नहीं है। हमारे यहाँ तो क्या होता है, डिलीवरी को जस्ट बाद में दो बूढ़ी अम्मा आएंगी, हमारा भी तो बच्चे हुए थे, ऐसे हुए थे, वैसे हुए थे, वो अपनी स्टोरी कहेंगे, कुछ नहीं, लेट जाओ। आई हैव सीन इन सम कंडीशन मदर हैज डन द LSCS ऑपरेशन से बच्चा हुआ, पेट कटा हुआ, ऑपरेशन से लेके मदर आई है पोस्ट ऑप के अंदर, सास बच्चे को उल्टा करके ले, पी दूध, पी दूध, निप्पल के ऊपर बच्चे को उल्टा करके ले। अरे यार, व्हाट यू आर डूइंग? Just you identify the child has to identify the nipple of the mother. That's the first time he has come in the contact with the nipple. उसके रिफ्लेक्स को जाने दो, बच्चे को टच करने दो, इधर उधर उसको टच करेगा, उसको फील होगा, फिर वो 2-3 बार मुंह चौड़ा करेगा, मुंह चौड़ा, ग्रास्प नहीं बनेगा, फिर ट्राई करेगा, फिर 1-2 बार उसके मिल्क भी निकल जाएगा, फिर 2-3 बार करके वो सक करना स्टार्ट करेगा। हम सब ऐसे ही तो हैं, हम सब भी तो ऐसे ही आए कि विदाउट मदर मिल्क आया है कोई भी? सब मदर डेयरी आई बाद में, पहले अपनी डेयरी से दूध पी के आए। सही है, समझ में आए? तो मदर का रोल लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड रोल होता है। मदर को हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो बह रहा है वो आपके माँ के कारण है। बाप के कारण कम हो सकता है, लेकिन माँ के कारण सबसे ज्यादा होता है।
प्रोलैक्टिन समझ में आए मेरे बेटे? प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन। अब ये सोचो पिट्यूटरी ग्लैंड को हटा दे तो इंसान खत्म, सिस्टम ही बिगड़ जाएंगे सब, ग्रोथ होनी नहीं, छोटे रह जाएगा, थायराइड ग्लैंड के सिस्टम बिगड़ जाएगा, एड्रिनोकोर्टिकोइड, स्टीरॉइड विस्टीरॉइड सब खराब हो जाएंगे, प्रोलैक्टिन हो जाएगा। अब आती है गोनेडोट्रोफिन। गोनेडोट्रोफिन्स, टू सेक्सुअल हार्मोन्स आर सीक्रेटेड आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी समझती हो? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जब डेवलप होते हैं, शुरुआत में तो भाई बहन बच्चे से लगते हैं ना, लड़का लड़की बालों से देखते हैं, बड़े वाले तो लड़की होगी। When secondary sexual characteristics will develop, the puberty has come means secondary sexual characteristics का मतलब पता है बेटी? वैसे पता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, आवाज के अंदर सॉफ्टनेस आना, बॉडी के ऊपर फैट डिपॉजिट होना, आर्म पिट्स के अंदर हेयर्स आना, बॉयज के अंदर मूछे आना, दाढ़ी आना, हेयर्स आना, हेयर ग्रो करना, आवाज खरखरी होना, स्लिम ट्रिम होना, ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब भी तो पता पड़ता है हाँ ये लड़का है। अब भैया बाकी डिस्टर्बेंस तो हो ही सकता है यदि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आ जाए तो, ना लड़का रहे ना लड़की। तो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स की जब हम बात करते हैं तो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स दो होते हैं भैया, एक तो होता है हमारा एफएसएच और एक होता है हमारा एलएच। एलएच को लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल नहीं बोलते, एलएच को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो बेटी ये खुद बोल रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अरे करेश भैया जब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे ना, मैं पढ़ाऊंगा, जब तुम मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ोगे तो जो 28 डेज की साइकिल होती है उस साइकिल में फर्स्ट डे फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं। वो फॉलिकल क्यों स्टिमुलेट होते हैं? क्योंकि ये हार्मोन होता है एफएसएच। यदि ये हार्मोन नहीं होगा तो ओवरी से ओवम नहीं आएगा, क्योंकि जो फॉलिकल स्टिमुलेट हो रहा है बेटी वो समझ आऊंगा मैं, अभी तो उसमें टाइम ज्यादा निकल जाएगा। अभी इतना समझ लो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब होता है सबसे पहले इमेच्योर फॉलिकल्स आते हैं, फिर प्राइमोडियल फॉलिकल्स बनते हैं, फिर ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं, फिर ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर फॉलिकल बनाते हैं। अब इन मैच्योर फॉलिकल के अंदर ओवम होता है। इस प्रोसीजर को करने में 12-13 दिन निकल जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कल थी तो कल से लेके 14 दिन तक यही प्रोसीजर चलता है, इमेच्योर, मैच्योर, प्राइमोडियल, ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल विद ओवम। 14 तारीख को 14 डेज पे हमारी ओवरी ओवम रिलीज कर देती है। अब वो ओवम रिलीज हो गया तो 14 to 20 डेज तक ओवम भटकता है स्पर्म को ढूंढते हुए, मिल जा मेरे दोस्त, मिल जा मेरे दोस्त। ड्यूरिंग दैट टाइम एजुकेटेड कपल को दूर रहना चाहिए, यदि बच्चे नहीं चाहिए तो दूर रहना चाहिए। दे हैव टू यूज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मैं कम्युनिटी में पढ़ा दूंगा, प्रेगनेंसी ना हो ऐसे मेजर्स यूज करने चाहिए, और यदि बच्चे करने तो सबसे अच्छा टाइम वही है भाई, करो खूब करो, बच्चे करो। और बच्चे नहीं कर रहे तो उस टाइम पे मेथड्स कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने चाहिए। 14 to 20 डेज का हाई रिस्क पीरियड बोला जाता है। हाई रिस्क मींस जिसमें प्रेग्नेंट होने की ज्यादा संभावनाएं होती है। उस दिन बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा हुआ भी होता है। मदर फादर, मेल फीमेल, जो हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी जो डेली साथ में रहते उनको पता पड़ जाता है, when they will touch the body parts of their partner they will feel oh today ovulation has done, so that's why she is feeling heat, temperature is more, तो दूर रहते। ठीक है बेटा, ये आया। अब 14 to 20 डेज में ओवम रिलीज हो गया। ओवम रिलीज होते ये क्या करते बेटा, फिर आगे जाके ये फॉलिकल्स कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। ओवम रिलीज हो गया, अब खाली कार्पस ल्यूटियम हो गई, अंदर की सेल का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है। अब भैया पहले 14 दिन तक तो वो मैच्योर फॉलिकल होने में टाइम लगता है, और लास्ट के 14 दिन उसमें लग जाते हैं वो ओवम रिलीज करने के बाद में कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिकेंस और रप्चर होने में। और जिस दिन रप्चर होता है उसी दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाती है। ये पूरी 28 डेज का साइकिल होता है। तो ये 28 डेज के साइकिल में जो रोल प्ले करता है वो फॉलिकल करता है, एफएसएच फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। यदि ये स्टिमुलेट नहीं करेगा भाई तो बच्चे नहीं होंगे। हम जैसों को होने के लिए ये चाहिए। तुम हो क्योंकि एफएसएच था, इसकी मौजूदगी थी।
सोनाली ये नहीं होता तो हम नहीं होते। तो समझ गई हार्मोन्स का कितना बड़ा रोल है। दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड पाइवटल रोल इन द हेल्थ ह्यूमन लाइफ। अब हम दूसरी बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरोन सीक्रीशन करता है फीमेल्स के अंदर। इट आल्सो हेल्प्स इन सीक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जो एलएच हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन फीमेल के हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन मेल का हार्मोन है। ये कौन सीक्रेट करता है भैया? एलएच। तो ये समझ में आ गई एंटीरियर पिट्यूटरी की रामायण। अब इसको याद कर लेना, बस दिमाग में बिठा लेना, चश्मा हटा के अंदर लगा लेना, याद कर लेना, फिर चश्मे से ढक लेना तो निकल के भागेगा नहीं कहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया एंटीरियर पिट्यूटरी। अब डिस्कस करते भैया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर दो हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीटोसिन इजेक्शन ऑफ मिल्क में। बेटी मैं आज भी कह रहा हूं कंपटीशन के अंदर बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है और लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। मैं बहुत बार कंफ्यूजन हुआ हूं, बहुत बार कंपटीशन में। एक पता है कंफ्यूजन कैसे हुआ? प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन इजेक्शन कौन सा इजेक्शन में कौन सा उसमें, उसी में कंफ्यूज हो गया। तो अब क्लियर क्या करना है सोनाली कि यदि प्रोलैक्टिन है तो मिल्क प्रोडक्शन होगा और इंजेक्शन मींस बच्चे के मुंह में जा रहा है तो ऑक्सीटोसिन चाहिए। ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट सेल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंजेक्शन ऑफ मिल्क के अंदर हेल्पफुल होगा। दूसरा हार्मोन आता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और किताबें इसको वैसोप्रेसिन भी बोलती है। दूसरा हार्मोन इसका क्या है भैया? एडीएच। इसकी स्पेलिंग लिख देता हूं, वरना करेश यूं कहेगा यदि नंबर कम आ गए तो सर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। करेश बोलेगा सर फीस पूरी दी थी तो आपने पढ़ाया आधा, फुल फॉर्म आपने बताई नहीं। तो फुल फॉर्म एडीएच की एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, BASOPRESSIN, वैसोप्रेसिन। समझ में आ गई भैया? एडीएच हेल्प्स टू डिक्रीज द आउटपुट ऑफ यूरिन। एक तो बेटी सुनना, एक सिंपल सा बात बताता हूं। आप जब इंग्लिश को मतलब, आप तो यार इंग्लिश मीडियम वाले हो, मेरी इस तरह थोड़ी हो हिंदी मीडियम वाला आदमी हूं मैं तो यार। यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। डायूरेटिक मींस जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है। जैसे फ्रूजेमाइड, लेसिक्स एक इंजेक्शन आता है, उस लेसिक्स को किसी को लगा दो तो वो बार बार जाएगा। कहां जाएगा? टॉयलेट जाएगा, बार बार टॉयलेट जाएगा। लेसिक्स का कंटेंट होता है फ्रूजेमाइड, FRUSEMID। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं। डायूरेटिक मींस जो यूरिनेशन बढ़ा रहे, एंटी डायूरेटिक मींस जो यूरिनेशन को कम कर रहे हैं। तो एडीएच हार्मोन हमारे यूरिन के आउटपुट को कम करता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ड्यू टू पेन, स्ट्रेस, ट्रॉमा, द सिक्रीशन ऑफ द एडीएच गेट्स अल्टर्ड हो जाता है। एडीएच हमारे स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस के काम भी आता है। तो ये चीज समझ में आई आपको बेटा? ये चीज समझ। एक बार बेटा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, बहुत बड़ा नहीं छोटा क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई पर्सन ज्यादा पानी पीता है तो यूरिन ज्यादा आता है। तो इसमें एडीएच का लेवल कम होगा कि ज्यादा होगा? पानी ज्यादा पिएगा तो यूरिन ज्यादा आएगा। तो इस दौरान एडीएच का लेवल ज्यादा होता है कि कम होता है? एडीएच का लेवल, तो एडीएच का लेवल ज्यादा होगा। तो एडीएच आउटपुट को कम करने की कोशिश करता है ना। एडीएच हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन तो रोकने को करता है, कम करने की कोशिश करेगा और वो ज्यादा करता है एडीएच। तो एक हिसाब से तो एडीएच का लेवल कम होना चाहिए, क्योंकि ये तो यूरिन आउटपुट को कम करता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। पर इसके अंदर क्या होता है कि जब वाटर की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ती है तो वो पूरे रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए एडीएच ज्यादा आता है। तो एडीएच की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ती है, ठीक है बेटा। तो एडीएच रीअब्जॉर्ब करता है उसको और बाकी का फिर यूरिन में निकल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है नोट सेट में। नेक्स्ट जो ग्लैंड आती है हमारी, वो आती है भैया थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहां सिचुएटेड होती है हमारे? सर फ्रंट पे, फ्रंट में
हाँ। थायराइड के लेटरल साइड। थायराइड ग्लैंड, अरे जिसके क्या कहते हैं वो बॉक्स कौन सा था वो? लैरिंग्स। हाँ। थायराइड ग्लैंड हमारे लैरिंग्स के दोनों साइड सिचुएटेड होती है। थायराइड ग्लैंड, THYROID। थायराइड ग्लैंड क्या होती है बेटा, जैसे ऐसे, और ये तो इधर बड़ा बन गया बेटी, ये इधर से हाफ मान लो, इस तरीके से इसके ऊपर वो लैरिंग्स के, तो लैरिंग्स के बीचों बीच ये सिचुएटेड होती है, दोनों साइड में बटरफ्लाई की तरह, जिसकी 25 ग्राम वजन होता है। समझ में आ गया बेटा? जब हम डायग्राम की बात करते हैं तो हमारे डायग्राम इस तरीके का होता है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड लैरिंग्स के दोनों तरफ सिचुएटेड होती है, दोनों तरफ लोब पाए जाते हैं। ये थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब है जो इसके अंदर पाए जा रहे हैं। थायराइड ग्लैंड इस लैरिंग्स के दोनों ओर सिचुएटेड होती है, जिसका वेट 25 ग्राम होता है, 25 ग्राम का वजन होता है इसके अंदर। बेटा थायराइड ग्लैंड 25 ग्राम, बटरफ्लाई तितली की तरह, डायग्राम आपने देखा, बटरफ्लाई शेप होती है ये थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप होती है। इसके दो लोब होते हैं, इट इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर विड्थ। इसके कितने लोब होते हैं? 2 लोब, जिसको क्या बोलते हैं? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर विड्थ होती है इसकी। समझ में आया बेटा? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। थायराइड ग्लैंड क्या क्या सीक्रेशन करती है? तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड एक तो थायरॉक्सिन सीक्रेट करती है। थायरॉक्सिन को क्या बोलते हैं? T4 एंड T3। T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन। समझ में आ गई भैया? हमारी थायराइड ग्लैंड 2 हार्मोन सीक्रेट करती है। थायराइड ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है बेटा? TSH। TSH कहां से आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। समझ में आया मेरे बच्चों? एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH हार्मोन सीक्रेट होता है। ये हार्मोन हमारे थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड की वजन 25 ग्राम 25 ग्राम होता है। इसके अंदर 2 लोब होते हैं, बटरफ्लाई शेप की होती है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 सेंटीमीटर विड्थ होती है। थायराइड ग्लैंड, अब TSH का तो कोई रोल नहीं है। थायराइड ग्लैंड के अंदर 2 हार्मोन सीक्रेट होते, T3 एंड T4। T3 को ट्राई आयोडो थायरोनिन बोला जाता है और T4 को थायरोक्सिन बोला जाता है। ठीक है बेटा? और एक कई किताबों ने लिखा हुआ है कि ये कैल्सिटोनिन भी सीक्रेट करता है, CALCITONIN। कैल्सिटोनिन भी हमारे थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। अब मैं आपको इनका फंक्शन बता दूं, T3 एंड T4 को। These 2 hormones are secreted by the thyroid gland in our body. For the formation of these 2 hormones, iodine is required. बेटा सुनना, formation of these 2 hormones, iodine is required. बेटा जब ही तो बोलते आयोडीन युक्त नमक खाओ, घेंगा रोग को भगाओ, बोलते ना। आयोडीन मीन्स हम बोलते हैं भैया टाटा का आयोडीन दे दा, पतंजलि का आयोडीन दे दा, अरे देना अखिलेश जी का आयोडीन दे दा, मेरा नमक नहीं आता है पर मांग सकते हो। ठीक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है वो भी तो आता है। तो ये आया, तो नमक के अंदर आयोडीन होना जरूरी है, क्योंकि ये आयोडीन हमारे T3 और T4 के फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। तो समझ में आई बेटा? आयोडीन इज फाउंड इन सी फूड एंड वेजिटेबल्स। सब्जियों में पाया जाता है। सी फूड समुद्री जीव जंतु, जैसे मछलियां झींगे फींगे जो होते होंगे, अंदर समुद्र में सांप भी पाए जाते हैं, उनको भी खा सकते हैं पर खाने नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नॉन वेज को स्टिमुलेट नहीं करता, बढ़ावा नहीं देता। ये मेरा पर्सनल विचार है भाई। T3 and T4 controls the metabolism of our body. They control the basal metabolic rate and heat production of the body. ये T3 and T4 हार्मोन हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। ये हमारे बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं। ये चीज समझ में आ गई बेटा?
अब जो कैल्सिटोसिन हार्मोन है, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जो कि कैल्शियम के लेवल, इट हेल्प्स टू डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इफ द कैल्शियम लेवल ऑफ इंक्रीजेज। यदि हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की अमाउंट या कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये कैल्सिटोनिन हार्मोन आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है। तो समझ में आया बेटी? थायराइड ग्लैंड का डायग्राम मैंने आपको बताया। थायराइड ग्लैंड दो होती है, लैरिंग्स के दोनों साइड पाई जाती है, बटरफ्लाई शेप होती है, 25 ग्राम होती है, 2 लोब होते हैं, 5 सेंटीमीटर लंबाई होती है, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। T3 और T4 हार्मोन होते हैं। T3 को ट्राई आयोडो थायरोनिन बोला जाता है, ट्राई आयोडो थायरोनिन बोला जाता है T3 को, T4 को थायरोक्सिन बोला जाता है। ये दोनों हार्मोन को स्टिमुलेट के लिए, फॉर्मेशन के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। ये हमारे बॉडी के हीट को प्रोडक्शन करते हैं और बॉडी के BMR बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को मेंटेन करते हैं। कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये हार्मोन भी हमारे थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जो कि कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। यदि हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो गया, तो ये कैल्सिटोनिन हार्मोन हमारे कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा पैराथायराइड हार्मोन, कि पैराथायराइड हार्मोन ऑलरेडी हमने पढ़ा था। पैराथायराइड हार्मोन, ये पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है? तो पैराथायराइड हार्मोन कितने, पैराथायराइड ग्लैंड कितनी होती है? जो ग्लैंड होती है वो 4 होती है। अरे बेटा पैराथायराइड ग्लैंड 4 होती है ना, तो पैराथायराइड 4 स्मॉल ग्लैंड्स होती है, फाउंड इन पेयर्स इन बोथ द लोब्स। थायराइड ग्लैंड के ऊपर छोटी सी स्ट्रक्चर पाई जाती है दोनों साइड में, उसको बोलते हैं पैराथायराइड। पैरा मींस थायराइड के पास में चिपकी हुई, ऊपर चिपकी हुई ग्लैंड को पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। जैसे बेटा ये देखो थायराइड के अंदर ये चिपकी हुई है, कि जैसे ये हमारी जो ग्लैंड है, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, तो ये देखिए 2 इधर से, ये जो छोटी छोटी अंदर से पैराथायराइड ग्लैंड लगी हुई है। अंदर जो थायराइड के साथ में जो 2 छोटी छोटी बिंदियां सी आपकी चिपकी हुई है, इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड मींस हम आपके साथ है, थायराइड हम आपके साथ है, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, तुम हमें अपने आगोश में ले लो, अंदर ले लो। तो इस तरीके से ये जो ग्लैंड आई, इसको क्या बोलते? पैराथायराइड ग्लैंड। हाँ, तुम इसका कुछ समझो। हम साथ साथ हैं का मतलब पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के साथ ही अटैच होती है। संख्या में 4 होती है। पैराथायराइड ग्लैंड पैराथार्मोन सीक्रेट करती है। इट रेगुलेट्स द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, जो कि हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल मेंटेन करती है। पैराथार्मोन इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, यदि इंक्रीज होता है लेवल तो कैल्शियम, पैराथार्मोन हेल्प्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। पैराथार्मोन हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करने के अंदर हेल्पफुल होता है, क्योंकि कैल्शियम का लेवल कम होने से हमारे बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, ब्लड क्लोटिंग अफेक्ट हो जाती है, बोन फॉर्मेशन डिले होता है या बोन फॉर्मेशन अफेक्ट हो जाता है। तो कैल्शियम का काम क्या हुआ? मसल कॉन्ट्रैक्शंस को मेंटेन करना, बोन फॉर्मेशन करना, ब्लड क्लोटिंग करना, ये सारे काम कैल्शियम। तो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने के लिए पैराथार्मोन की जरूरत होती है। अब नेक्स्ट आती है बेटा एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया? सुप्रारीनल ग्लैंड। ऊपर बैठी हुई है, हमारे बॉडी के ऊपर खोपड़ी टिकी हुई है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं भैया? सुप्रारीनल ग्लैंड। और इसको हमारा करेश भैया बोलते एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड संख्या में 2 होती है, जो कि हमारे किडनी के ऊपर पाई जाती है। जैसे हमारी किडनी ये रही भाई, इस किडनी के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर पाई गई है, ये स्ट्रक्चर कौन सी हो गई भैया? सुप्रारीनल और एड्रिनल ग्लैंड। समझ में आई आपको? यस। ये सुप्रारीनल ग्लैंड्स हमारे दोनों किडनियों पे एक एक होती है, तो मतलब संख्या में 2 होती है। किडनी के ऊपर पाई जाती है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर थिक होती है हमारी क्या? एड्रिनल ग्लैंड।
डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर एड्रिनल ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट में डिवाइड किस किस में कर दिया, ये डायग्राम हटा दो। ए एड्रिनल ग्लैंड को भैया दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तो हो गया हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स और जो दूसरा हमारा बनता है बेटा वो बनता है एड्रिनल मेडुला। तो दो चीज हो गई, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। जब हम एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं बेटा, एड्रिनल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया भाई। ये जो ऊपर का पार्ट है कॉर्टेक्स, बीच वाले पार्ट को मेडुला। कॉर्टेक्स जो एड्रिनल कॉर्टेक्स इज वेरी मच नेसेसरी फॉर लाइफ के लिए जरूरी है। एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट 3 टाइप ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करेगा बेटा, 3 टाइप ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन सीक्रेट करता है। अब स्टीरॉयड हार्मोन, अब देखो भाई कौन कौन से सीक्रेट करेगा। तो सबसे पहले एड्रिनो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, यही होंगे इसके। हाँ बिल्कुल वो की वही है। तो सबसे पहले जो सीक्रेट करा इसने वो कौन सा करा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। दूसरा कौन सा हो गया, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है बेटा, कॉर्टेक्स से आ रहा है तो कॉर्टिकॉइड्स तो लगना ही है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स। एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स, एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स को क्या बोलते हैं, एंड्रोजन्स भी बोलते हैं। तो भैया सोनाली, एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कॉर्टेक्स है इसी कारण इसके नाम के साथ कॉर्टिकॉइड जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, एड्रिनोकॉर्टिकॉइड, ये तीनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से। क्योंकि कॉर्टेक्स से सीक्रेट होते हैं बेटा, जभी तो इनके नाम के साथ कॉर्टिकॉइड जुड़ा हुआ है। तो समझ में आया। अब हमारी सोनाली बोल रही है सर इनका काम तो बता दो कि ये काम क्या करते हैं। तो सोनाली के लिए हम काम बता रहे हैं इनको कि भैया जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है ये हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। अब देखो भाई शब्द का मतलब समझ लो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड मींस कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स इसका एड्रिनल का, आगे क्या आ गया ग्लूकोज। तो हमारे ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए, लेवल मेंटेन करने के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जरूरी होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा, अब इसको हमारी एड्रिनल ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, एसीटीएच। एसीटीएच कहां से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन कर, हमारे एड्रिनल ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, एसीटीएच। एसीटीएच की फुल फॉर्म क्या है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये समझ में आया बेटी, एसीटीएच मींस एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये कहां से दिखाई दे रहा बेटी, उसमें दिखाई दे रहा अपने वीडियोस में। ये एसीटीएच सीक्रेट होता है इंटीरियर पिट्यूटरी से। तो यदि हम कहें कि भैया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के लेवल को कौन मेंटेन करता है, तो एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को कौन मेंटेन करता है, एसीटीएच। एसीटीएच को कौन मेंटेन करता है, एड्रिनल ग्लैंड, वो पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को इसी कारण मास्टर ग्लैंड बोली जाती है। मैं भी तो मास्टर हूं, ऐसे ये भी मास्टर है। समझ में आ गई। अब इसके बाद में जो दूसरी जो हमारी सिक्रीशंस आते हैं, ये आगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का जो मेन हार्मोन है वो एल्डोस्टेरोन। इसका मेन हार्मोन क्या है, ALDOSTERON, एल्डोस्टेरोन। ये नाम याद होने चाहिए सोनाली। तुम जितनी जोर से हंसती हो ना, इतनी जोर से इनका नाम तुम्हें बोलना चाहिए, तो तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, ये इट्स मेन हार्मोन इज एल्डोस्टेरोन। दिस हैज टू मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये मिनरल खुद बोल रहा है भाई हम मिनरल है। अब इसका मतलब ये तो नहीं समझेंगे तुम कि मिनरल वाला वाटर ले आओ, नहीं। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन मींस ये हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करती है। ये हमारे बॉडी के अंदर सोडियम को रीअब्सॉर्ब करती है और पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट कर देती है और हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं बॉडी के यूज के लिए, पोटेशियम को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। अब आता है सेक्स हार्मोन। जो सेक्स हार्मोन दे सीक्रेट द मेल हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन्स। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरोन
और एड्रिनोकोर्टिकॉइड्स एंड्रोजन सीक्रेट करती है, ये मेल हार्मोन होता है। इन फीमेल एस्ट्रोजन, अब बेटी सुनना मेरी बात, प्रोजेस्टेरोन तो कहां से सीक्रेट हुआ? एंटीरियर पिट्यूटरी से। अरे भाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ने ल्यूटिनाइजिंग और एफएसएच, तो एफएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और क्या कहते हैं प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। अब जो ऑस्ट्रोजन होता है वो ऑस्ट्रोजन कहां से सीक्रेट होता है? हमारे एड्रिनोकोर्टिकोटॉपिक से। ये लिखा है इन फीमेल्स एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड थ्रू द एड्रिनल कॉर्टेक्स व्हिच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर्स। समझ में आया? तो दोनों हार्मोन जरूरी है, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे किसी लड़के के अंदर टेस्टोस्टेरोन है तो मैं ऐसी आवाज में बोल रहा हूं, अब यदि प्रोजेस्टेरोन ऑस्ट्रोजन अपना जोर मार देते तो मेरी ये आवाज थोड़ी सी सुरीली बन सकती, ना तो हार्ड होती ना सॉफ्ट होती। समझ में आई बेटी? ये तीनों हार्मोन्स का समझ में आ गया आपको, ये चीज समझ में आई आपको। अब हम ये एड्रिनल कॉर्टेक्स खत्म हो गया, अब आगे भैया हम एड्रिनल मेडुला पर। एड्रिनल मेडुला इज सराउंडेड बाय कॉर्टेक्स फ्रॉम ऑल द साइड्स, इट सीक्रेट एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। एड्रिनल मेडुला मैं बेटा ये रब कर दूं, हमारा ब्लैक बोर्ड छोटा है, इसको बड़ा करेंगे, ग्रोथ हार्मोन देंगे इसको तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो पता है तुम्हें। तो एड्रिनल मेडुला से दो हार्मोन सीक्रेट होते, एक तो हो गया एड्रिनलिन और दूसरा हो गया भैया नॉर एड्रिनलिन। बेटा मैं आप लोगों को ये इस कारण बता रहा हूं, जब आप एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी करो तो ऐसे ऐसे डायग्राम बना लेना कि आपको याद हो जाएगी। आपकी ये पूरी एड्रिनल ग्लैंड आधे पन्ने पे आ जानी चाहिए। एड्रिनल ग्लैंड एसीटीएच ऊपर ऐसे लिख दिया, यहां लिख दी, यहां इसकी लंबाई चौड़ाई लिख दी, कहां पाई जाती है, इसके हार्मोन्स लिख दिए, हार्मोन्स के आगे लाइन करके लिख दी। ये सारे नोट्स आधे से पन्ने में तैयार हो गए। अब जाओ यहीं पढ़ लो, जितना पढ़ोगे उतना निखरोगे, नहीं पढ़ोगे दबते जाओगे। गंदगी हटानी है, मैल हटाना है तो रगड़ना पड़ता है, गंदे कपड़ों को धोना पड़ता है। तो यहाँ तो गंदगी हमारे दिमाग में जम गई तो हमें धोना पड़ेगा, तो यहाँ तो सरफ नहीं दे सकते हम, हमें कैसे करना पड़ेगा? मेडिटेशन करना पड़ेगा, शांत भाव से खुश होके हमें स्टडी करनी होगी। वो तुम करोगे नहीं, करना चाहिए, ये ऐसा मैं तुमको बोल रहा हूँ। तो वंदना तुम भी पास हो जाओगी, जैसे तुम्हारी बड़ी बहन पास हुई ऐसे तुम पास हो जाओगी, तो मुझे भी खुशी होगी। वरना मुझे क्या लगेगा, बड़ी तो हो गई छोटी रह गई, तो मुझे भी दुख होगा। मिश्रा जी सही बोल रहा हूँ। तो एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनल मेडुला से सीक्रेट होते। These two hormones combine to cause stimulation of the sympathetic system which produce fight and flight effect. Fight and flight effect. अब देखो बेटा फाइट एंड फ्लाइट अफेक्ट इसका लिख दो, ये दोनों क्या करते हैं बेटा? फाइट एंड फ्लाइट अफेक्ट। अब ये इसके अंदर क्या क्या होते हैं फाइट एंड फ्लाइट अफेक्ट से मैं बताता हूं आपको। हार्ट रेट इंक्रीजेस, हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। समझ में आया बेटा? हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं। एड्रिनलिन मोर इफेक्ट ऑन हार्ट एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस, हार्ट रेट को और मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ाता है। नॉर एड्रिनलिन मोर इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स, ये नॉर एड्रिनलिन हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर इफेक्ट दिखाता है। जब हम ये देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है बेटा, कि नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई पेशेंट का बीपी डाउन जा रहा होता है या ऐसा लगता है कि इसका बीपी मेंटेन नहीं हो रहा, तो हम उसे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का इन्फ्यूजन चलाते हैं। अब जैसे मैं कल एक पेशेंट के साथ में था, किसी हॉस्पिटल में गया था, तो मेरे एक पेशेंट को देखा वो नॉरेड इन्फ्यूजन पे चल रहा था। नॉरेड इन्फ्यूजन मींस एक 50 ml की सिरिंज के अंदर 2 एम्प्यूल नॉरेड के डालते हैं और 40 ml नॉर्मल सलाइन डालते हैं। तो इस सॉल्यूशन को लेके आपका जो मॉनिटर रहता है, जो सिस्टम रहता है, उसमें लोड कर दिया जाता है और लोड करने के बाद में वो इन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। समझ में बेटा? तो नॉरेड क्या होता है? हार्ट रेट, ब्लड वेसल्स को डायलेट करना, मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए ये दिए जाते हैं। ये चीज समझ में आई? तो ये हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज कंप्लीटेड। बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, खुश होके पढ़े, खुश होके पढ़ाए, मस्त रहे, खुश रहे, आबाद रहे। थैंक यू सो मच।